स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 चल रहा है अभी और चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लास्ट क्लास में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सीखा था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आज हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में खड़े हैं और हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल हमें मालूम है क्या होता है? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। गुडविल दो तरीके के हो सकते हैं, या तो गुडविल होगा हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल या गुडविल होगा परचेज गुडविल। या गुडविल कौन सा होगा? पहला गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो हमने खुद की मेहनत से बनाई है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो हमने खुद की मेहनत से बनाई है। और परचेज गुडविल कौन सा गुडविल है? जो हमने बिजनेस के साथ परचेज किया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है और गुडविल भी क्या है हमारा? इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे आप देख और छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है क्या कि गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो। आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करना जब आपने गुडविल के लिए पैसा पे किया हो। आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप गुडविल को रिकॉर्ड तभी करना जब आपने गुडविल के लिए पैसा पे किया हो। तो मतलब हम कौन से गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके लिए क्या हमने कोई पैसा पे किया है? नहीं। तो मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। परचेज गुडविल, परचेज गुडविल के लिए हमने पैसा पे किया है, तो परचेज गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऐसा क्यों बोल रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को क्या प्रॉब्लम है अगर हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे? तो इसका सीधा सा आंसर ये है, देखिए जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कोई प्रूफ है कितना का गुडविल है? मैं बोलूंगा 10 लाख का मेरा गुडविल है, अगला बोलेगा 12 लाख का गुडविल है। कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस ऑफ परचेज नहीं है। तो एविडेंस नहीं है तो यहाँ पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है, यहाँ पर छेड़छाड़ किया जा सकता है। और गुडविल क्या है? हमारे बिजनेस का असेट्स है। अगर मान लो मैंने जानबूझकर गुडविल की वैल्यू थी 10 लाख, मैंने 15 लाख दिखा रहा हूं, तो 5 लाख से मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं ना। और जब जब हमारे पास एसेट्स होती है तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? अच्छी होती है। तो हम अपने बुक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट ना कर सके, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट ना कर सके, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। देखो, जो गुडविल आपने परचेज किया है उसका तो प्रूफ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है क्या? चलो तुमको परचेज गुडविल रिकॉर्ड करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि उसका प्रूफ है। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो हम उसे रिकॉर्ड करते, हम उसे आपको रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है क्या? परचेज गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने बोला है, लेकिन दूसरे शब्दों में। वो शब्द क्या था कि अगर आपने गुडविल के लिए पैसा पे किया है तो आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर आपने गुडविल के लिए पैसा पे नहीं किया है तो गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो इस समय हम गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं पे करते हैं। तो इस समय अगर गुडविल बैलेंस शीट पे दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे राइट ऑफ करना पड़ता है।
in standard 26. Goodwill should be recorded in the books when some consideration has been paid for it. जब आपने गुडविल के लिए कुछ पैसा पे किया है तभी आप गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, अदरवाइज नॉट। तो इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा चैप्टर है एडमिशन आने वाला चैप्टर रिटायरमेंट, गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं होगा बिकॉज नो कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट। इसके लिए हमने कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया है, इसलिए हम गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कभी आपको गुडविल को रेज करना है तो गुडविल को अकाउंट को ओपन करना और फिर गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दोगे। गुडविल को ओपन करोगे और गुडविल को क्लोज कर दोगे। द पार्टनर whose profit share increases, the partner whose profit share increases, जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर इंक्रीज हो रहा है उसे क्या बोलोगे? गेनिंग पार्टनर। तो द पार्टनर whose profit share increases, गेनिंग पार्टनर should compensate the partner whose profit share decrease और that is sacrificing partner। हमें पता है जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बढ़ता है उसे हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, और जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर घटता है उसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल हम निकालते हैं क्योंकि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल। और इसको क्वेश्चन में और एक नाम से हम इसको प्रीमियम फॉर गुडविल। वो अमाउंट है जिस पे गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। कैसे निकालोगे? तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल गुडविल ऑफ द फर्म जो हमने निकाला था पिछले चैप्टर में इनटू गेन्ड प्रॉफिट शेयर यानी गेनिंग शेयर। तो गुडविल ऑफ द फर्म इनटू गेनिंग शेयर कर दोगे तो हमें निकल जाएगा अमाउंट कि कितना अमाउंट गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है। अब देखो जी, गुडविल आपको दो टाइप का मिल सकता है क्वेश्चन में। एक तो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला गुडविल और एक है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला गुडविल। जो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला गुडविल है उसका नाम है ओल्ड गुडविल। क्या नाम है? ओल्ड गुडविल। इसका एक और नाम है अपीयर्ड गुडविल या फिर शोन गुडविल या फिर गुडविल इन द बुक्स। फिर से गुडविल आपको बैलेंस शीट, गुडविल आपको क्वेश्चन में दो तरीके से देखने को मिलेगा। या तो होगा वो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला या होगा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला। या तो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला या तो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला। बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? क्वेश्चन मिलेगा आपको अपीयर्ड गुडविल या फिर शोन गुडविल या फिर गुडविल इन द बुक्स। ये जनरली हमें बैलेंस शीट के असेट साइड में मिलेगा। कहां मिलेगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो जैसे ही ये दिखेगा आपको क्या करना है? इसे राइट ऑफ कर देना है। आपको इसे राइट ऑफ कर देना है और ये आपको कहां मिलेगा? क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में। आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। देखिए ये वाला जो गुडविल है ये है इट इज रिलेटेड विद ओल्ड पार्टनर। और ये वाला जो गुडविल है ये है इट इज रिलेटेड विद गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है ओल्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, गुडविल इन द बैलेंस शीट या फिर शोन गुडविल, इसका मतलब वो पुराना वाला गुडविल, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला गुडविल। किस पार्टनर्स का वो गुडविल है? तो वो ओल्ड पार्टनर का गुडविल है। और अगर क्वेश्चन बोलता है गुडविल रीवैल्यूड गुडविल, गुडविल एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो वो कौन सा गुडविल है? ये गुडविल है हमारा न्यू गुडविल
या फिर रीवैल्यू गुडविल। करना क्या है आपको, एंट्री। तो मैंने बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, मैंने बोला था गुडविल कौन सा है, बैलेंस शीट वाला गुडविल, तो आपको उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है तो आपको उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो बताओ गुडविल क्या है, हमारा असेट्स है। जब गुडविल घटेगा तो क्या होगा, जब गुडविल असेट्स है, गुडविल क्या है हमारे बिजनेस के लिए, असेट्स, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ गुडविल क्रेडिट होगा, तो गुडविल क्योंकि असेट घट रहा है। अच्छा, गुडविल के घटने से पार्टनर का कैपिटल घटेगा, तो यहाँ एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो। अब ये देखो, यहां हमने सीखा कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। तो हमने पार्टनरशिप चैप्टर में सीख कर आए थे हम कि अगर पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। तो बताओ गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर रहा है, तो पैसा किसे मिल रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और पैसा कौन दे रहा है, गेनिंग पार्टनर। जिस पार्टनर को पैसा मिलेगा उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, और जो पार्टनर पैसा देगा उसका कैपिटल घटेगा। तो एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल पब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल पब्लिक करेंट अकाउंट। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल घट रहा है, इसलिए डेबिट कर रहे हैं, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए उसे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए उसे क्रेडिट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अगर हमारे पास पुरानी गुडविल है तो हम उसे राइट ऑफ करते हैं, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, और अगर न्यू गुडविल है तो उसे हमें एडजस्ट कर देना है, और एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो मैंने कीवर्ड्स लिखवाया है, जैसे कि ओल्ड गुडविल का नाम क्या है, अपीयर गुडविल, सोन गुडविल, गुडविल इन द बुक्स, और न्यू गुडविल का नाम है रीवैल्यू गुडविल। तो आपको कीवर्ड्स याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक तरह का ट्रीटमेंट और देता है, थर्ड ट्रीटमेंट क्या है, ये ट्रीटमेंट 1 है, ये ट्रीटमेंट 2 है, और ये ट्रीटमेंट 3 है। ट्रीटमेंट 3 क्या होता है, गुडविल को रेज करो, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटेन ऑफ। मतलब पहले आपको गुडविल को ओपन करना है, गुडविल अकाउंट, और फिर गुडविल अकाउंट क्लोज करना है। तो एंट्री हो जाएगी जब गुडविल को आप ओपन करोगे,
तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल असेट से बढ़ेगा तो डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, being goodwill is raised and credited to partners capital account oblique current account in old ratio, in ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। पहले आपको रेज किस में करना है? ओल्ड रेशियो में। गुडविल अकाउंट को रेज किस में करना है? ओल्ड रेशियो में। और सेकंड एंट्री होगी, फिर ये एंट्री को रिवर्स कर देना, मतलब राइट ऑफ करना है तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। being goodwill debited to partners capital oblique current account in new ratio। तो अगर जान तो इसका नेट इंपैक्ट क्या आएगा? इसका नेट इंपैक्ट ये आएगा, ये वाला गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे होगा ये क्वेश्चन में सीखेंगे। तो अभी हमने सीखा गुडविल के 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर गुडविल पुरानी गुडविल है तो उसे हमें राइट ऑफ कर देना है, एंट्री हो जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। अगर गुडविल नहीं गुडविल है तो एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन बोलता है गुडविल अकाउंट को एक बार ओपन करो और फिर क्लोज करो तो एंट्री जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और फिर उसके बाद ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू रेशियो। ठीक है, इसकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर वीडियो समझ में